बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? तो आज मैं क्लास 10 की बुक से आपको यूनिट 2 की एक्सरसाइज में पेज नंबर 48 पर कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज हम करते हैं। इसमें आपके पास एक क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें बेसिक सैलरी, ऑफ ओवर टाइम सैलरी एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल सैलरी। 3 फार्मूलाज गिवन है एंड द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक working hour and overtime hours of employees input. The program should calculate display the total salary of the employees. ठीक है, तो इनपुट यूज़र ने क्या देनी है? यूज़र ने इनपुट देनी है वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स। ठीक है, और उससे आपने टोटल सैलरी निकालनी है। अब वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम आवर्स आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपने अगर ये एक्टिविटी बुक में देखी है तो सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी निकाली, क्योंकि टोटल सैलरी निकालने के लिए ना हमें बेसिक सैलरी भी चाहिए और ओवर टाइम सैलरी भी चाहिए। तो फॉर ओवर टाइम सैलरी उसमें से एक वेरिएबल तो यूज़र जो है वो इनपुट कर रहा है, ठीक है, वर्किंग आवर्स और अप्लाई। दूसरा पे पर रेट पर आवर जो है वो नहीं दिया जा रहा, तो वो भी हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। उसके बाद ओवर टाइम सैलरी में हमारे पास ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो दिया जा रहा है, बट ओवर टाइम पे रेट नहीं दिया जा रहा, तो वो हम खुद से इसमें ऐड कर लेते हैं। और फिर बेसिक सैलरी हमारी ऑब्वियसली इससे कंक्लूड हो जाएगी, तो वो हम टोटल सैलरी में फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें हमारा जो पहला वेरिएबल है पे पर आवर, ठीक है, बेसिक सैलरी के लिए, और पे रेट पर आवर, पे पर आवर और वर्किंग आवर्स और पे पर आवर, यानी उसने कितने घंटे काम किया है और पे पर आवर कितनी है, हर घंटे उसकी टाइम कितना उसकी पेमेंट है। फिर ओवर टाइम आवर्स उसने कितने काम किया और ओवर टाइम पे रेट कितना है। उसके बाद बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी, बेसिक सैलरी के बाद ओवर टाइम सैलरी और फिर उसके बाद टोटल सैलरी। ये हमें स्क्रॉल कर लूँ पेज को, क्योंकि ये आप देख सकते हैं टोटल सैलरी। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे पास इनपुट होंगे ना वो होंगे सबसे पहले जो वेरिएबल्स इनपुट होंगे वो होंगे पे पर आवर होगा, वर्किंग आवर होगा, ठीक है, और ओवर टाइम आवर्स होगा। ये 3 वेरिएबल्स हमारे इनपुट होंगे। जी जो चौथा वेरिएबल है ना ओवर टाइम पे रेट हम कंक्लूड करेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे इन 3 वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। ओवर टाइम पे रेट कैसे आता है? पे पर आवर जो हो ना होगी उसको ओवर टाइम आवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हर घंटे जिसको पे मिल रही है उसने जितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगी ओवर टाइम पे रेट। उसकी प्रिंट कमांड यूज़ करनी है आपने। फिर उसके बाद आपने क्या निकालना है? बेसिक सैलरी कैसे निकलती है? पे पर आवर मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर। तो यहाँ पर पे पर आवर मल्टीप्लाई वर्किंग आवर मैंने लिखा, उसकी प्रिंट एफ कमांड यूज़ की बेसिक सैलरी की। नेक्स्ट वेरिएबल था ओवर टाइम सैलरी कैसे निकलती है? ओवर टाइम पे रेट मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम वर्किंग आवर, ओवर टाइम आवर्स। तो इसके साथ भी इसकी प्रिंट कमांड यूज़ की। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्रिंट एफ जो है ना वेरिएबल एंटर करवा रहा है डेटा, और ये स्कैन एफ उसको इनिशियलाइज करा रहा है। और यहाँ पर जो है पहले वो फार्मूला होगा, फार्मूले के अंदर आपने जो वेरिएबल कैलकुलेट करना है वो दिया जाएगा और फिर उसकी प्रिंट एफ कमांड यूज़ की जाएगी, यानी उससे वो वैल्यू प्रिंट करवाई जाएगी। ठीक है, फिर हमारा लास्ट वेरिएबल आता है, लास्ट बिल्कुल टोटल सैलरी कैसे आ जाएगी? जैसे बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। अब ये जो है ना आपने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, ये नहीं है कि आप टोटल सैलरी, ओवर टाइम सैलरी और बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी शुरू में लिख दें और बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी बाद में लिखें, तो यू विल नॉट बी एबल एंड द प्रोग्राम विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट दिस। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल्स इसमें इनपुट हो रहे हैं टोटल सैलरी के अंदर, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, अगर वो आप एंड पे लिखते हैं तो कैसे उसका वेरिएबल का डेटा इनपुट होगा इस फॉर्मूले के अंदर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, रन दिस प्रोग्राम। जी, सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है सॉरी गेटिंग ब्लर। ठीक है जी, पे पर आवर कितनी है? पर आवर पे आप कह लें कि 100 कह लें फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसने कितने घंटे काम किए हैं? 5 घंटे लेट से आपने काम किया है। ठीक है, और ओवर टाइम आवर्स उसने कितने लगाए हैं?
2 घंटे उसने लगाए, ठीक है। 5 घंटे तो उसने काम किया ना, और 2 घंटे उसने एक्स्ट्रा लगाए, और पर आवर जो है वो कितनी है, 100 रुपीज़। अब इससे हम जो है ना ओवर टाइम सैलरी निकालते हैं। पहले ओवर टाइम पे रेट निकलेगा। ओवर टाइम पे रेट कैसे निकलेगा जी, ओवर टाइम पे रेट कैसे आया, ओवर टाइम पे रेट आया ओवर टाइम आवर्स और ओवर टाइम पे आवर, सॉरी, ओवर टाइम पे कैसे आया, पे पर आवर मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम आवर्स। पे पर आवर थी 100 रुपीज़, ठीक है, और ओवर टाइम जो आवर्स थे वो थे 2, तो ये आ गया हमारे पास 200। हमें जी ओवर टाइम पे रेट आ गया है 200। तो उसके बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कैसे हमने निकाली है, पे पर आवर मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर। पे पर आवर थी 100 और वर्किंग आवर थे 500, तो हमारी बेसिक सैलरी आ गई 500। अब ओवर टाइम सैलरी कैसे आई, ओवर टाइम पे रेट, ओवर टाइम पे रेट हमारी थी 200, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, ओवर टाइम वर्किंग ऑफ आवर्स से। तो ओवर टाइम 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 400 आ गया। फिर टोटल सैलरी कैसे आती है, टोटल सैलरी आई है बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम सैलरी। बेसिक सैलरी हमारी आई थी जी 500 और ओवर टाइम सैलरी आई थी 400। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाख बन जाती है, यानी ठीक है कि टोटल सैलरी इतनी आ गई है। तो ये हमारे क्लास 10 यूनिट 2 के अंदर, क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की यूनिट 2 के अंदर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दी गई थी, एक्सरसाइज नंबर 1। सो आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ स्क्रीन पे मैं ये फिर से कोड आपको शो कर रही हूँ ताकि आप इनको देख लें और इसकी कोडिंग आप खुद भी इजीली कर सकें। जी ये, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।